आप सभी को नमस्ते जी। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे युवा, ऐसे विद्यार्थी जो कहते हैं, हम भी कहते थे कि भारत ने क्या किया है। सब जगह यदि हम मैथमेटिक्स की बात देखें तो सारे पश्चिमी गणितज्ञ मैथमेटिक्स उसके अंदर है कि उन्होंने आविष्कार किया। यदि हम साइंस की बात करें तो भारत के विद्वानों का, साइंटिस्टों का नाम ही नहीं है कि सब उन्होंने किया। तो उनकी जानकारी के लिए और उनको वास्तविकता से अवगत करवाने के लिए कैसी पुस्तक प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कर्णधार आप सभी के समक्ष मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस पुस्तक में बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत सारी सच्चाइयाँ इसके अंदर है जो शायद हमें नहीं पता था। आप इसे पढ़कर पता कर सकते हैं। जैसे एक समय था कि जब भारत गुलामी काल को झेल रहा था, एक पश्चिमी विद्वान विलियम्स जेम्स उसका नाम था, और हमारे प्राचीन ग्रंथों को उसने पढ़ा और यूरोपीय भाषा में उनका अनुवाद किया। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जानने का भी प्रयास किया। हमारे वेदों का, ग्रंथों का उसने स्वाध्याय किया, उसको स्टडी किया बहुत गहन चिंतन से। और जब हम बात करते हैं, वो जो आपने गीत सुना भी होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनते आए, तारों के भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, चांद और धरती की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उस गीत के माध्यम से भी बताना चाह रहे थे कि इस दुनिया में, इस संसार में जो ये शुरुआत हुई वो भारत की ही सभ्यता, भारत की संस्कृति की वजह से हुई। यदि भारत जीरो ना देता, दशमलव ना देता, ये आविष्कार ना करता, तो आज दुनिया चांद पर नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही एक पुस्तक हमें अवगत करवा रही है स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती जी की। कहते हैं कि साइंटिस्ट नहीं हुए, इस पुस्तक को जानिए, आपको पता चलेगा कितने साइंटिस्ट भी हुए हैं और कितने आविष्कार हमारे प्राचीन भारत में पहले ही हो चुके थे। लेकिन कुछ विदेशियों ने षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत, आप राजीव दीक्षित को सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि वो जो पेटेंट करवाने का जो लॉ था, उन्होंने कैसे षड्यंत्र रचे और सारी चीज़ें अपने नाम से उन्होंने रजिस्टर्ड करवा ली। अपने भोले भाले व्यक्ति, बड़े सीधी कर्तव्य निष्ठ थे, उनका कार्य केवल समाज हित, राष्ट्र हित के लिए था। विदेशियों ने और देशों ने ऐसा कानून बना दिया कि उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया, वो उन्हीं के नाम से बोलने लग गए। लेकिन विद्यार्थियों, युवाओं, आपको इस पुस्तक का स्वाध्याय करना चाहिए और उन बड़ों को भी इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए जो ये कहते हैं कि इस भारत में क्या था। ये तो सब विदेशियों ने किया है। अंग्रेज ही आए थे जिसने ये ट्रेन बना दी, अंग्रेज ही आए थे जिसने ये बल्लभ का आविष्कार कर दिया, अंग्रेज ही आए थे जिसने ये हथियार बना दिए, और ये विदेशी ही थे जिसने इसे ऐसी मिसाइलें, ऐसे पिस्टल बना दिए। आपको पता चलेगा इस पुस्तक के माध्यम से कि ये आविष्कार किसने किए थे पहले प्राचीन भारत में भी। ये आपने देखा होगा वाल्मीकि रामायण में और वेद व्यास की महाभारत के माध्यम से। तथाकथित में उस पौराणिक महाभारत की, रामायण की बात नहीं करता कि वो तीर चलाते वो निकलते हैं, लेकिन जब वास्तविक वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसे ऐसे इंटरनेट और ऐसे ऐसे आकाशवाणी उस समय भी थी। हाँ, समय काल परिस्थिति के अनुसार नाम परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा। ऋषिवाणी प्रकाशन आपको घर बैठे उपलब्ध करवा रहा है मात्र 645 रुपये में। ऋषिवाणी प्रकाशन के व्हाट्सएप नंबर 7357640428 पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। यदि नंबर बंद आता है तो व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पुस्तक को ऑर्डर कीजिएगा। भारत के वैज्ञानिक कर्णधार जरूर पढ़िए और पढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए। भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, गणितज्ञ
और अनेक प्रकार की बहुत ही श्रेष्ठ संस्कृति सभ्यता यहाँ है। बस शर्तें यह है आपको उसको जानना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या आपने वेद पढ़े हैं, क्या आपने उपनिषद पढ़े हैं, क्या आपने दर्शन पढ़े हैं, क्या आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है? पढ़े ही नहीं तो अनेक प्रकार के लोग फिर वो ऐसे ही बातें मारते हैं और भ्रमित करने का भी कार्य करते हैं। भ्रमित होने का लिए आपको उन पाखंडी लोगों से बचने के लिए आप भारत के जो मूलभूत जो जड़ें हैं उन ग्रंथों की, वेदों की, उपनिषदों की, दर्शनों की, उनको आप पढ़िए। आपको पता चलेगा कि आप कैसे श्रेष्ठ राष्ट्र में रह रहे हैं और इस मिट्टी का, इस भूमि का, इस राष्ट्र का हमारे ऊपर ऋण है और वो ऋण हम कैसे चुका सकते हैं, ये आपको उन ग्रंथों का स्वाध्याय करने से पता चलेगा। कि आज जहाँ इस श्रेष्ठ परंपरा में विश्व गुरु भारत कहलाता था, विदेशी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज यहाँ नशा, चरित्रहीनता, जुआ इतना बढ़ गया है, वो संस्कृति, वो सभ्यता खोती जा रही है। तो पुनः आपको जागना होगा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाना होगा। इन्हीं के साथ मैं यही कहूँगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को आप लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।